हरिओम। जिस तरह हाथी को वश करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, घोड़े को वश करने के लिए आपने देखा होगा लगाम की आवश्यकता होती है। घोड़ा लगाम से नियंत्रित किया जाता है। और ऊंट को वश करने के लिए नकेल। ऐसे ही बैल को वश करने के लिए नत का प्रयोग होता है। अब पशुओं के लिए तो अलग अलग साधन हैं। मनुष्य को कैसे वश किया जाए, मनुष्य के मन को कैसे वश किया जाए, इसके लिए एक मात्र साधन है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने स्वयं का ज्ञान। जब मन आपका है तो आपको ही मन को जीतना भी है। अब आप मन को कैसे जीत सकते हैं? जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, आई एम मिस्टर सो एंड सो, तब तक आप मन को नहीं वश कर पाएंगे। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है, मन तो वश करना आप भूल जाइए, आपको ताकत नहीं है। जीव बन के आप मन को वश नहीं कर सकते। आप जब अपने आप को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, तब मन वश होता है। तब मन ज्योति स्वरूप हो जाता है। मन तो ज्योति स्वरूप है। शेर के ऊपर एक सवा शेर चाहिए। आप वो सवा शेर हैं, आप स्वयं वो सवा शेर हैं। अगर मन शेर है तो आप सवा शेर हैं। अब आप सवा शेर कैसे हैं, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। ये तो गुरु की कृपा होती है जो हमको बताता है। अब आप कौन हैं? गुरु हमें आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराता है। गुरु कहता है तुम आत्मस्वरूप हो। तो जब आप मन के ऊपर, मन से बड़े होंगे, मन जीते जग जीत, मन को कैसे जीतोगे? जब मन से बड़े होगे। जब जानवरों के नियंत्रण के लिए साधन है, वैसे ही मन को नियंत्रण करने के लिए, ऐसे अर्जुन का मन कैसे नियंत्रित हुआ? जब भगवान ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। वरना किसी को भी ताकत इतनी नहीं कि मन को वश कर दे। जब आप अपने स्वरूप को जानते हैं, आत्म स्वरूप को जानते हैं, तब आप सक्षम होंगे अपने मन को वश करने के में। जिस आदमी की अपने ऊपर लगाम नहीं है, वो बिना लगाम का घोड़ा है। जिस आदमी की अपने ऊपर अंकुश नहीं है, वो बिना अंकुश का हाथी है। और बिन अंकुश का हाथी आप देखते हैं कैसी तहस नहस कर सकता है। बिन लगाम का घोड़ा किस दिशा में जाए, क्या करे, निश्चित नहीं है। तो वैसे ही बिन लगाम का मन, घोड़े पे जब लगाम लगती है तब घोड़ा नियंत्रित होता है। वैसे ही इस मन पे जब गुरु आत्मज्ञान के द्वारा लगाम लगाता है, तब ये घोड़ा नियंत्रित होता है, मन रूपी घोड़ा। वरना मन तो 10 दिशाओं में भाग रहा है। मन की स्थिति ऐसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई रथ है, उसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं 10 दिशाओं में, तो उस रथ की स्थिति क्या होगी? वैसे ही तुम्हारे शरीर रूपी, जीवन रूपी रथ पे 10 इंद्रियों के घोड़े लगे हैं और मन उनको अपने वश में लिए हुए है।
तो अब उस जीवन की क्या स्थिति होगी, जैसे उस रथ की क्या स्थिति होगी जब 10 घोड़े 10 दिशाओं में लेके खींच रहे होंगे उस रथ को, वैसी मन की, शरीर की स्थिति है, जीवन की स्थिति है मनुष्य के। इसीलिए उसको कहीं चैन नहीं। इसलिए गुरु बोलते हैं मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। बिना आत्मज्ञान के मन मान ही नहीं सकता है। अर्जुन को अगर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान भगवान कृष्ण ने न दिया होता तो मन कैसे मानता। शेर को सवा शेर चाहिए। आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही मन नियंत्रित होता है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जो कर्मयोगी हैं, जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, और भगवान कहते हैं मेरे परायण होकर बैठे। अब पहली बात, इंद्रियों को वश करके। इंद्रियों को वश कैसे किया जाए? जब मन में वश होगा, मन वश होगा, क्योंकि मन है राजा। आपने राजा को जीत लिया तो सब आपके अंडर में। मन जीते जग जीत। संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके और मेरे परायण होके बैठे। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। ये भगवान ने स्थिर प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। मनुष्य सारा जीवन मन की गुलामी व्यतीत कर देता है। अपना संपूर्ण जीवन मन के कहने से सुखी हो गया, थोड़ी देर के लिए मन के कहने से दुखी हो गया, मन के कहने से क्रोध करने लगा, मन के करने से काम में मन ही लग रहा है। मन 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 को इतना बलवान बना दिया है। बलवान इसलिए बन गया है क्योंकि उसको सवा शेर मिला नहीं। वो सवा शेर कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हैं। आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं, आपने अपने आप को जाना ही नहीं। आप ही समझते हैं मैं मिस्टर सो एंड सो। आपने अपने आप को एकमात्र शरीर भर जाना है। अष्टावक्र गीताएं, अष्टावक्र जी जनक जी को ज्ञान देते हैं। न तुम विप्र आद्रिक वर्ण न आश्रमी न अजगोचरा। न तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न कोई आश्रम वाले हो, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सब से परे हो। तुम इन सब के साक्षी हो। लेकिन हमने आपको बड़ा छोटा करके समझा है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ये पहचान ना पहले थी ना बाद में रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए पहचान है। मूल स्वरूप अपना आत्म स्वरूप है। जानो अपने आप को। उत्तिष्ठ जागृति। विवेकानंद जी कहते हैं उत्तिष्ठ जाग, उठो और जागो। उठना पड़ेगा तुम्हें, जागना पड़ेगा तुम्हें। जीवन भर अज्ञान की नींद में सोए और वैसे ही सोए सोए जीवन गुजर जाता है। हम समझते हैं हम सब जाग रहे हैं, सारे कर्म सोए हुए कर रहे हैं। अज्ञान की नींद में हर मनुष्य सो रहा है। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन में, जब तक सच्चा गुरु जीवन में नहीं मिलता है, हर व्यक्ति अज्ञान की नींद में सो रहा है और नींद में ही सारे कर्म कर रहा है। अब आप समझिए, एक आदमी नींद में कोई कर्म करेगा तो कैसे कर्म होंगे? सब उल्टे पुल्टे। तो हम जो अपने देख रहे हैं चारों तरफ, हर व्यक्ति अज्ञान की नींद में सो रहा है और कर्म कर रहा है। जागा ही नहीं है, किसी ने उसको जगाया ही नहीं। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। मुक्ति अपने विकारों से, मुक्ति अपनी वासनाओं से, मुक्ति अपनी मन से, मुक्ति अपने देह भाव से, मुक्ति अपने अहंकार से। इसीलिए ये मनुष्य का जन्म मिला है, इन सब से मुक्ति पाने के लिए। जानवर नहीं मुक्ति चाहता है, वो तो वासना में घिरा हुआ है।
लेकिन मनुष्य मुक्ति पा सकता है, मनुष्य अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक बार भगवान रामचंद्र जी सत्संग कर रहे थे, तो भगवान मनुष्य जन्म की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, मनुष्य ऐसा, मनुष्य वैसा, मनुष्य वैसा। अब वहां भगवान की सभा में पशु भी बैठे थे, पक्षी भी बैठे थे। घोड़ा बोला, भगवान जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर मैं ना हूं तो कैसे सवारी हो। हाथी बोला, मैं ना हूं भगवान तो कैसे युद्ध हो। मोर बोला, मैं इतनी सुंदर हूं भगवान। तो सब लोग अपने अपनी बड़ाई करने लगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक आप लोग सब कह रहे हैं, लेकिन क्या बताइए आप इस जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबके मुंह लटक गए। एक मनुष्य अधिकारी है इस ज्ञान का, एक मनुष्य अधिकारी है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। इतना महत्व है मनुष्य के जन्म का। अभी नहीं तो कभी नहीं, नो और नेवर। अभी जागना है तुम्हें, अभी। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को जागृत किया जब उनको स्मरण कराया गया तो लंका जीता है। तुमको भी अपने मन की लंका जीतना पड़ेगी, अपनी शक्तियों का स्मरण करना पड़ेगा, गुरु के वचनों को मानना पड़ेगा। दादा भगवान बोलते हैं, मान ना मान तो है भगवान, बिलीव और नॉट बट यू आर गॉड। लेकिन विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए नहीं होता है कि हमको देह भाव, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अध्यास इतना ज्यादा हो गया है, जन्मों का ज्ञान है। अब मनुष्य जन्म में अधिकारी है कि उस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने सत्य स्वरूप को जाने। मैंने बताया ना, जब विकारों का अंत हो गया, जब वासनाओं का अंत हो गया, जब मैं भाव का अंत हो गया, तब आप भगवत स्वरूप हो गए। एक सच्चा गुरु ही इस तरह का ज्ञान दे सकता है, वरना सब लोग तो अपनी माया में फंसा रहे हैं। सत्योगुणी माया में फंसा रहे हैं, रजोगुणी तमोगुणी से छूटे तो सत्योगुणी माया में फंस गए, मठ आश्रम में फंस गए, लेन देन में फंस गए। एक सच्चा गुरु है जो तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठाता है। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान, तुमसे थैंक यू, तुमसे शुक्राना, तुमसे प्रणाम कुछ नहीं चाहिए उसको, बस तुम उसके वचनों पे चलो। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। पैसे की बात कहीं नहीं इसमें कही गई है, अर्पे तन मन प्राण। जहां भी माया का लेन देन है वहां सत्य नहीं, सच का सौदा नहीं हो सकता। सच का सौदा बोलते हैं, अर्प गुरु को अपना जी, वचन गुरु के दो धोए पी। तो अपना जीव भाव, अपना आपा गुरु को देना है दान में। आशीष का मतलब आओ और शीश दो अपना अहंकार का। सच्चा गुरु तुमसे अहंकार का शीश लेता है, बाकी उससे कुछ नहीं चाहिए।